धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की बात को फिर से दोहरा दिया है। उन्होंने कहा है मंदिर में आओ, भीड़ आओ। भक्तों को उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अब आ जाओ। भक्तों को लेकर के उन्होंने आज क्या बड़ी बातें कही है ये मैं आपको बताऊंगी, और उनकी न्योते पर क्या कुछ कहा गया है तेजस्वी यादव की ओर से। लेकिन सबसे पहले बात अंदर की खबर में ये एक्सक्लूसिव जानकारियां जो आज हम आपको देंगे। बिहार पूरा बाबामय हो चुका है। बिहार में हर तरफ बाबा को साक्षात देखने के, बाबा से पर्ची निकलवाने की होड़ सी मच गई है। बाबा ने कहा कि आप घर बैठे ही मेरे दर्शन करिए, घर बैठे ही मेरा प्रवचन सुनिए, लेकिन भक्त मानने को तैयार नहीं। जरा मैं अब आपको बताती हूँ बाबा बागेश्वर की वो तूफानी बयान जिसमें साफ तौर पे वो अपने भक्तों को एक संदेश दे रहे हैं। वो अपने भक्तों से कह क्या रहे हैं जरा ये समझिए, क्योंकि बाबा बागेश्वर जिस तरह से पटना में है, बिहार में है, वो इस वक्त सीधे सीधे अपने भक्तों कह रहे हैं मंदिर में आइए, भीड़ बढ़नी चाहिए। इसके अलावा बाबा ने क्या कहा है वो भी आप समझिए, क्योंकि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो भीड़ है वो बढ़ती चली जाएगी। देखिए कितनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं और इससे वहां पर जो स्थितियां हैं वो बिगड़ सकती हैं, ऐसा अनुमान बाबा लगा रहे हैं। सड़क पर हिंदुत्व आना चाहिए, हाथों में धर्म की ध्वजा होनी चाहिए, ये बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भारत में राम राज्य हो, भारत में राम राज्य हो, भारत हिंदू राष्ट्र बने। इस बात को फिर से उन्होंने दोहरा दिया है। रामचरितमानस का साथ हो। बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं मैं ये बताती हूँ। षड्यंत्र का पूरा सफाया होना चाहिए। वो कह रहे हैं भारत के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, हिंदुत्व के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, जिसका खात्मा होना चाहिए। लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बाबा बागेश्वर के उस धाम में कौन कौन आया, बाबा बागेश्वर के धाम में अब किस तरीके से मंच सज रहा है और बाबा क्या क्या है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। जय सिया राम। हमें लगता है बिहार का बच्चा बच्चा हनुमान जी को चाहता है। जो भक्त हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं है। बाबा कहते हैं मेरा भक्त कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म से वो ताल्लुक रखे, वो मेरे दरबार में आ सकता है, स्वागत करता हूं मैं। और देखिए किस तरीके से बाबा के दरबार में वो महिला पहुंची जो घंटों इंतजार बाबा का करती रही, घंटों वो इंतजार में रही बाबा के सामने, वो चुपचाप खड़ी रही, गरीबी से बेहद परेशान थी मुन्नी। बाबा का आशीर्वाद उन्हें चाहिए था, इसीलिए बाबा के दर्शन के लिए बहुत दूर से पहुंची थी। अंगद को भी बाबा के दर्शन चाहिए था। अंगद सोचिए 200 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके, पद यात्रा का संकल्प लिया था उसने बाबा के दर्शन करने के लिए। 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बाबा को देखने पहुंचा, बाबा से मिलने पहुंचा। साक्षात बाबा के दर्शनों की इच्छा पूरे बिहार में इस वक्त हर भक्त में नजर आती है। बाबा के लिए पद यात्रा का संकल्प अंगद ने लिया। अंगद ने बाबा की चरण स्पर्श किए, बाबा से आशीर्वाद लिया, और ये है वो बाबा का दरबार जिसमें सर्वधर्म के साथ सबका सम्मान किया जाता है। साधु जी, बिहार में बाबा बागेश्वर बाबा, बागेश्वर की बहार, हिंदू राष्ट्र की पुकार। भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भड़क गई। बाबा का दरबार सजा, नीतीश का पर्चा निकला। बाबा बागेश्वर उनकी पर्ची खोल करके उनके असली चेहरे को सामने लाएं। बालाजी की शक्ति, भड़क गए विरोधी। को नहीं लगता है कि उनकी औकात और हैसियत आप बहुत बढ़ा करके देख रहे हैं हम। सियासी घमासान, 24 जिताएंगे हनुमान। बिहार की फिजा में राम नाम का जाप चल रहा है। जय बजरंग बली के जयकारे गूंज रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज की। हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है, और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है। हमने कहा बागेश्वर बालाजी के यहाँ सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। जय पूरा बिहार बाबामय हो गया है। बाबा बागेश्वर 3 ही दिन में बिहार पॉलिटिक्स के पावर सेंटर बन गए। बाबा के मंच से हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म, अखंड भारत के नारे बुलंद हो रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भड़क गई है। धीरेन्द्र शास्त्री बार बार हिंदुत्व की अलग जगा रहे हैं, तो सनातनियों को आगाह भी कर रहे हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है, और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भड़क गई है। इतनी सामर्थ्यता तो हमारे गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा श्री बागेश्वर बालाजी में है, कलयुग के राजा हनुमान जी है। और हमें लगता है बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता भी इसीलिए है कि अब दूसरे मजहब और धर्मों में भटकना और फटकना ना पड़े। बाबा बागेश्वर के इसी बजरंग बाण ने बिहार की सियासत में तूफान ला दिया है।